हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं उनकी आज की करंट फीलिंग क्या है, आपके बंदे या बंदी की करंट फीलिंग क्या है। चलिए आ जाइए, रीडिंग कर रही हूँ। मेरे लेट वीडियोस आते हैं, टाइम नहीं मिलता है गाइस। और अब ये रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग रहेगी। उनकी आज की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इधर शो नहीं होगा, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स का नहीं लूँगी। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। चलिए, बॉटम एनर्जी हेरोफेंट। गाइस, वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे भी रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो मेरे और दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस हैं, उसमें आपको अलग तरह की गाइडेंस मिलेगी और आपकी समस्याओं का हल मिलेगा कि क्या, क्यों, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है। स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है, नेक्स्ट ही आ जाएगा यिंग यांग, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल एंड गॉडेस ऑफ द मून। चलिए, एंजाइटी का रख लेती हूँ, मुझे और लगेगा तो मैं और भी आपके वो लेती जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की गाइस जो करंट फीलिंग है वो इस तरह से है कि कुछ इस तरह की अभी उनकी सोच चल रही है कि आप जो हैं काफ़ी अपने आप में बिज़ी हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद इतने अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो है किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं है। आप गुड लुकिंग हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप अट्रैक्टिव हैं। इस तरीके की उनकी जो है ना सोच ये चल रही है अभी फ़िलहाल, और आपको वो इतना सुंदर मानते भी हैं। और आप इस फैमिली से हैं कि अबंडेंस है आपके चारों तरफ, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में। ठीक है, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग है, तो उनके मन में ये ऐसा है सोच कि आपके पास लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके और उनके रिश्ते जो किसी रीज़न से बिगड़े, ख़राब हुए, तो उसके अंदर जाकर डीपली एक सोच जो होती ना इंसान की, उस पर सोच रहे कि ऐसा क्यों हुआ हमारे लाइफ में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो पहले जो कुछ भी हुआ, वो इतना रिलेशन जो हमारा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और ऐसा सोचा ही नहीं था। अच्छा, आपके रिलेशन के बीच में जो हुआ वो सडनली अचानक हुआ, तो जो अचानक से कुछ चीज़ हो जाना, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होना, इतने अच्छे नज़दीक रहना, इतना एक दूसरे को समझना, और उसके बाद अचानक से कुछ ख़त्म हो जाना, अलग हो जाना, तो ये चीज़ उनकी जो है ना सोच अभी चल रही है कि जो पहले हुआ उसको लेकर काफ़ी दुखी हैं, या पुरानी बातों को फ़िलहाल अभी की एनर्जी जो उनकी आ रही है वो यही सोच रहे हैं। जो बीता, जो कुछ हुआ वो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा एनर्जी जो है उनकी लो है। लो इसलिए बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका बंदा या बंदी काफ़ी बोल सकते हैं कि लो एनर्जी में जाता है इंसान, तो काफ़ी कुछ परेशान रहता है, अपने आप में डूबा रहता है, एक जगह में बैठा रहता है, थम सा जाता है, उसकी लाइफ रुक जाती है। कुछ सोचने समझने का अंदर से इतना
नहीं रह जाता है कि वो हर तरीके से सोच सके, पॉजिटिव वे पर भी जाए। निगेटिव निगेटिव जो लाइफ में होता है उस निगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा है आपका बंदा या बंदी। ये जो इंसान है आपका पार्टनर, वो ये सोच रही है, वो ये सोच रहा है कि जो हुआ वो हमारे बीच में एक लड़ाई झगड़े थे, आपके बीच में जो हुआ है वो लड़ाई झगड़े को लेकर ही हुआ है। ठीक है, उसमें एक नहीं कई लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें आपकी लड़ाई झगड़े में उनका हाथ है। कंफर्म है कि एक से ज़्यादा लोगों का हाथ है ये लड़ाई झगड़े और आप लोगों के सेपरेशन और आपके बीच में दूरियां और आपके रिश्तों को तोड़ने तोड़वाने में। ठीक है, अच्छा ये भी है कि आप जो है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कंफर्म है कि आप दूसरे रिलीजन से है, आपका धर्म जो है वो बिल्कुल अलग है, आप दूसरे धर्म से हैं, वो दूसरे धर्म से हैं। ठीक है, बट आपने ये कभी सोच कर आगे बढ़े नहीं कि धर्म कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर जिनका धर्म नहीं है अलग, तो आप दूसरे स्टेट से, दूसरी सिटी, दूसरी जगह से हो सकते हैं, या आपके बीच में ये कन्फर्म है कि एक जो होता है कास्ट का ऊपर और नीचे थोड़ा, ठीक है, एक उच्च कास्ट का होता है, एक निम्न कास्ट का, इस तरीके से थोड़ा सा अंतर है। कन्फर्म है कि यहाँ पर ये चीज़ है, आप लोगों के बीच में अंतर है। चलिए, इसके अलावा हो सकता है कि आपके बीच में जो दूरियां आई हैं तो धर्म भी हो सकता है, कास्ट भी, जाति भी हो सकती है, पैसा, रुपए, पैसे, रुतबे का भी अंतर हो सकता है। ये सब रीज़न रहे हों और इस वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी कुछ लड़ाई झगड़े और दूसरे फैक्टर्स भी जो थे वो उन्होंने आपके उसमें आग में कहते घी डालना वो वाला काम किया। ठीक है, तो जिन्होंने किया करवाया उनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिन गलतफहमियों की वजह से बातें हुई हैं वो भी सोच रहे हैं। तो काफ़ी सोच कर दुखी भी हो जाना, जैसे इंसान होता है टेंशन ले लेता है, ये एनर्जी अभी चल रही है, टेंशन में चल रहा है आपका बंदा या बंदी, पार्टनर। कन्फर्म है उसकी सोच इस तरीके से हो रही है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ तो हुआ, वो मेरी अपनी खुद की गलती थी, उन्होंने गलती की, उनकी ओर से गलती हुई है, तो अब उस गलती को वो मान रहे हैं, मन ही मन, दिल ही दिल, कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी करना, या आप बोल सकते कि अपने आप को कि मैंने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ये एनर्जी कंटिन्यू चल रही है। इस वजह से वो उनसे कोई जुड़ा ऐसा खास व्यक्ति है जो उनसे बड़ा है और वो उनसे सलाह ले रहे हैं। कुछ ना कुछ उनकी दिमाग में इस तरीके से चल रहा है कि मुझे जो हुआ, कुछ गलती तो हुई है, गलती छोटी नहीं थी, बड़ी थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए, आप काफ़ी परेशान हुए, आप बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कतों में चले हैं। तो उन्होंने ठान लिया है कि अब मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। ठीक है, आपका बंदा या बंदी, आप निस्फिक्र होकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ये देखिए आपकी एनर्जी जो इस तरीके से कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अब अपने दुख में डूबे रहना इस तरीके का ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी इस समय सोच सोच कर परेशान हो रहा है कि क्यों, क्या, कैसे हुआ, इसको कैसे सुधारा जाए, और जिन लोगों ने किया करवाया उनको कट कर देने की डिसीज़न जो है वो ले लिया, जिनकी वजह से हुआ उनको कट करने का डिसीज़न लिया है। लेकिन एक जो वे होता है, प्रॉपर वे होता है, उस पर चलने के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। ठीक है, वो जो प्रॉपर वे है, क्योंकि आपका रिश्ता देखिए, ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत समय, लंबे समय से आप लोगों ने स्ट्रगल किया, परेशानियाँ, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, इतनी ज़्यादा टेंशन परेशानियाँ हुई हैं कि बिल्कुल एकदम कहते हैं अपना तबीयत भी ख़राब किया है। न केवल आपके पार्टनर ने, आपके बंदे या बंदी ने, आपकी भी तबीयत ख़राब हुई, आपको भी टेंशन हुआ और आपके स्थिति परिस्थिति, जो आसपास का जो माहौल था बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था, अच्छाई से कोसों दूर चले जाना। और रिश्ते को लेकर आप लोग ऐसे हो गए थे जिस तरीके से कि इंसान ज़बरदस्ती रिश्ते में चल रहा होता, परेशान हो रहा होता, बीमार हो रहा होता है, और एक आस लगी रहती कि कभी अच्छा वक्त आएगा, पर नहीं आया। उसका रीज़न था कि कुछ लोगों की वजह से और ज़्यादा ये बिगड़ता गया। यहाँ पर उनको ये बातें क्लियर हो गई हैं। रिश्ता आपका नहीं टूट सकता है गाइज, यहाँ पर खुशखबरी है आपके लिए कि अगर आपने सोच के रखा है कि अभी कुछ मुझे लेना देना नहीं है, मैं इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता, अगर आना है तो इसको
इसको आगे आना होगा, ये आपकी सोच चल रही है। इस तरीके की आपकी जो एनर्जी है, वो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी चल रही है। लेकिन आपके पार्टनर की जो है, उनकी आज की करंट फीलिंग्स आपके लिए इसी तरह की चल रही है कि नहीं, हमारा रिश्ता जो है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही प्योर है, ऐसे किसी भी बात को लेकर नहीं टूट सकता, और ऐसे कुछ लोगों की वजह से या कुछ रीज़न से हम लोग दूर नहीं हो सकते। ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, कन्फर्म है, ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप दोनों के बीच में इतना एक कहते हैं ना परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, सोच का, विचार का, एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन का, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स का, जो यिन यंग होते हैं वो एक अलग ही दुनिया के बनाए हुए जो कहते हैं ना पेयर होते हैं, कपल होते हैं। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप ऐसे कपल हैं कि आपको कोई दूर नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर दोनों पावर है ना। दोनों पावर का मतलब कैसा है कि मस्कुलाइन फेमिनाइन जो भी एनर्जी होती है, जो इस तरह की एनर्जी होती है, दोनों को बैलेंस करके आप चलने वालों में से है। शिव शक्ति के रूप में आप चलने वाले हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो पावर के साथ सामने आएंगे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप एकदम माइल्ड भी हो सकते हैं, झुकने को तैयार, गर्दन कटवाने को तैयार होते हैं, बट बैलेंसिंग के साथ बैलेंस होती है, और एक प्योर एनर्जी होती है आप लोगों के साथ हमेशा। प्योरिटी, प्योर एनर्जी, प्योर लव, है ना, और प्योर सेक्रीफाइस, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस भी किया आप लोगों ने, एक दूसरे को अपने समझने की कोशिश भी, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, एक दूसरे को इतना प्यार किया टूट कर, और एक दूसरे को सपोर्ट भी दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके की जब स्थिति बनती है, ठीक है, तो इंसान क्या होता है, सोच में लग जाता है, क्योंकि रिश्ता तो ऊपर से नहीं टूटने वाला। तो आपके बंदे या बंदी के मन में ये एनर्जी ऊपर वाला ही चला रहा है, ये उसके अंदर ये चीज़ सोच आ रही है, जो अभी तक रुका पड़ा हुआ था, ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, अब ये सोच में आ गया है कि अब मैंने आगे बढ़ना है, डिसीज़न लेना है, जो चीज़ हुआ उनको कट करना है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता थी, जो लोग गलत थे, जो हमारे बीच में चीज़ें गलत थी, जो मैंने गलत किया, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने ही इसको बिगाड़ा है, मैं ही इसको बनाऊंगा। ये जो एनर्जी है ना, कंटिन्यू ऐसी चलती जा रही है। ठीक है, इस वजह से वो थोड़ा सा उनकी एनर्जी आपको अगर ऐसा अगर कभी किसी से सुनने मिलेगा तो अभी के एनर्जी में थोड़ा चिंता, टेंशन, एंजाइटी इस तरीके की उसमें चल रहा है। बट वो जानते हैं कि मैंने ही ठीक करना है इसको, आगे जाकर कुछ भी होगा मुझे ही सुधारना है, क्योंकि गलतियां तो मैंने की हैं। कोई एक है जिससे ये सलाह ले रहे हैं, आपके और उनके बीच में कॉमन हो सकता है ये बंदा या बंदी, आप दोनों से बड़ा भी हो सकता है, और काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान है, स्पिरिचुअल बंदा या बंदी है, जिससे ये आपके और उनके रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सलाह ले रहे हैं। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि आपका बंदा या बंदी पूजा पाठ में भी लगा हुआ है, सिर्फ आपको पाने के लिए। ठीक है, कि भगवान मैंने जो गलतियाँ की हैं वो हो गया, बस अब यहीं रुक जाना चाहिए, मुझे रास्ता दिखलाओ कि अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से अपने रिश्ते को सुधारूँ। अच्छा, यहाँ दो सभी लोगों के लिए रीडिंग है, हर तरह की राशि पर डिपेंड नहीं करता है। रीडिंग आपसे मिलती तो आपकी रीडिंग है, ठीक है, और दूसरे टॉपिक पर भी आप रीडिंग देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ अपने रिलेशन के बारे में प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जो भी आप चाहते हैं उससे निकल कर आएगा। इस रीडिंग में जो है मैंने बताया कि जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनके भी रिश्ते टूटे पड़े हुए, उनके साथ भी यही स्थिति, सिचुएशन चल रही है, यही एक जो स्टोरी है जो कंटिन्यू एक लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन आप दूर नहीं हटे हैं। कहते ना, मंजिल टूट गई, तहस नहस हो गई, पर उसका जो फाउंडेशन था ना, उसमें आप आज भी खड़े हुए हो, उस फाउंडेशन को आपने छोड़ी नहीं है, आप उधर से हटे नहीं है। जैसे आप नहीं हटे, उसी तरीके से आपका बंदा या बंदी भी जो इस वक्त सोच रहा है आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए, वो भी नहीं हटा है, उसी जगह खड़े होकर वो अपनी इमारत बनाने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, ये लड़का या लड़की जो है वो काफ़ी डिटर्मिनेशन इसका काफ़ी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा है, और पावर मतलब पैशनेट होना, एकदम पैशनेट बंदा या बंदी है, आग लगा देने वाला, अगर अपने जुनून का पक्का,
अपने काम में पक्का, डिसीजन में पक्का, सोच लिया तो दुनिया पलट देंगे, अब नहीं रुकना है। इस तरीके की जो है आपका बंदा या बंदी है। आपने कॉमन वे पर भी ऐसा देखा होगा, कभी उनसे आपकी नॉर्मल वे पर भी बातें होती रही होंगी। तो जो बोला है तो वो करना है, जो सोच लिया तो वो करना है, इस तरीके से है। तो वो ये चीज़ जो है ना, उनका पैशन अभी और ज़्यादा बढ़ गया है, आपके लिए इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन फील कर रहे हो, डिसीज़न ले रहे हैं। अच्छा, अभी तक उन्होंने दूसरों को कहना माना, उन्होंने दूसरों को फॉलो किया, उनके कानों में जो बातें पहुंचाई गई, उनसे जो बोला किया उन्होंने किया। बट अब उल्टा हो गया है। आपका बंदा या बंदी अब जो डिसीजन लेंगे वो करेंगे, खुद अपने आप आगे बढ़कर काम करेंगे और दूसरों को अपने डिसीजन सिर्फ सुनाने पर विश्वास करते हैं कि ये मेरा डिसीजन है, ये मेरे को करना है, आपको मेरा साथ देना है, नहीं तो मैंने तो अपना काम कर लिया है। ठीक है। और इनकी लाइफ में जो भी निगेटिव थे उनको इन्होंने कट करके अलग कर दिया है। इनको मतलब नहीं है कि मेरे साइड में कौन है। रिश्ते कुछ जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनको कट करके अलग नहीं किया जा सकता है या उनको नहीं हटाया जा सकता है। फैमिली हो या फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है। तो उनके साथ क्या किया जाता है, इंसान यही करता है कि साथ बना रहता है, पर उनकी इम्पोर्टेंस जो रहती है उनकी लाइफ में ख़त्म हो जाती है। अभी तक इन्होंने जिनको जिनको महत्व दिया अब वो नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि उनको मैं अलग नहीं कर सकता हूँ। जिनको कट कर सकते थे उन्होंने बहुत पहले उनको कट करके अलग कर दिया है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी लंबे समय से परेशान थे और अपनी तबीयत तक खराब की है आपने, अपने रिश्तों को बिगाड़ा है। ना केवल आप अपनी लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर आप फाइनेंशियली भी परेशान हो चुके हैं। ठीक है। तो ये सब, इन सब चीज़ों से अभी आपने बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को अपनी सोच में बांध कर रखा है कि नहीं, अभी जो होना है उनको करने दो, जो दुनिया में बाहर चल रहा है चलने दो, जो मेरे पार्टनर ने, जो बंदे बंदी ने मेरे किया है करने दो, उसकी लाइफ वो देखे, मेरी लाइफ मैं देखूं, क्योंकि अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ जो गलत होना था वो हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आप मेरी रीडिंग को याद करेंगे कि इस चीज़ से आप बाहर निकलो, क्योंकि आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है, आपको डिसीजन सुना रहा है, आपके लिए कदम उठा रहा है, आपके साथ जो कुछ किया वो सारी गलतियों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल तभी हो सकती है जब आप अपने मानसिक रूप से बाहर निकलेंगे। आप फिजिकली नहीं कहीं बंधे हुए हैं, मेंटली आपने अपने आप को ख़त्म कर दिया है। ठीक है। अगर आप फिजिकली बंधे होते या किसी और परेशानियों में, दिक्कतों में बंधे होते, तो कहीं ना कहीं आप सच में मूव ऑन किया होता, या फिर आप ऐसी लाइफ में चले हुए थे। ये वीडियो कभी नहीं देखते इंसान, तभी वीडियो देखता है या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होना था तो ये वीडियो अचानक ऊपर वाला उनके पास भेजता है। ना चाहते हुए भी ये वीडियो उन लोगों के पास जाएगा, उन उन परेशान जो सोल्स है उनके पास जाएगा कि जिनके साथ ये लाइफ में हो रहा है या हो चुका है। ठीक है। तो मैं यही आपको गाइडेंस है आपके लिए कि आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, डरना नहीं है, क्योंकि अब खुश हो जाने का टाइम आ गया है। ठीक है। और इसके अलावा क्या बताऊं, क्यों? क्योंकि जो डिसीजन आपका बंदा या बंदी है ना, वो पावर, एकदम पावर में रहकर लेने के साथ इसके अलावा काफ़ी वो आपके, आपको किसी भी हद तक जाकर पाने के लिए खड़े हुए हैं। कुछ भी करना पड़ेगा। दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ है, आपका रिश्ता एक तरफ है, इस तरीके की एनर्जी चल रही है। तो आप यही जानने के लिए आए ना कि उनकी आज की करंट फीलिंग क्या चल रही है। वो यही चल रही है कि कुछ भी हो जाए, अब मुझे अपना जो खोया है उसको पाना है, जो बिगड़ा है उसको बनाना है। ठीक है। यहाँ पर इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप उसको फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है, या तो ऊपर वाले के माध्यम से या आपकी इंट्यूशन आपके अंदर ऐसा है। कुछ फॉलो कीजिए, जो बोल रहा है उसको मानिए, उसको आगे बढ़िए, उसको करिए, तब आपको अपने आप अपना रास्ता मिल जाएगा कि नेक्स्ट क्या, अब इसके बाद क्या है। अगर नहीं समझ में आ रही है आप को कि क्या करना है, आप इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ आपके दिमाग में बार बार आ रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आ तो रही है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आपको
अपने रिश्ते को सुधारने के लिए मानसिक रूप से आज़ाद होना पड़ेगा, पुरानी बातों से हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप आगे एक स्टेप लेंगे, 10 स्टेप वो आपका पर्सन, आपका बंदा या बंदी आपकी ओर आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो फर्स्ट चक्र है, फर्स्ट चक्र बहुत लोगों का ऐसा होता है कि ब्लॉकेज रहते हैं, या फिर सोच इंसान की इस तरीके से हो जाती है कि बहुत ज़िंदगी में, लाइफ में, रिलेशन में, फैमिली में कुछ करते हैं पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, एक शुरुआत नहीं हो पाती है। उसका शुरुआत ना होने का रीज़न यही रहता है कि आपकी लाइफ में या रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं रही। स्टेबिलिटी लाने के लिए, सिक्योरिटी लाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर हिम्मत। ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो रहा? देखिए, ये कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट चक्र है वो ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, आपकी सोच की वजह से। सोच से बाहर निकलेंगे ना तो अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को जो पहले हुआ है उससे ख़त्म कीजिए, अलग निकलिए बाहर। और यहाँ पर एक एनर्जी जो है आपकी ऐसी फ्लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट चक्र की एनर्जी इस तरीके से फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। रिश्ते में आपके जो बिगड़ा है ना, जो बहुत कुछ बिगड़ा पड़ा हुआ था, वो फर्स्ट चक्र की वजह से ही था। ठीक है, स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप आगे बढ़कर किसी भी तरह का एक पॉजिटिव वे पर, मतलब जो इंसान जितना पॉजिटिव होता है ना, उसके काम उतने अच्छे होते हैं, उतने लाइफ में जो सोचता है उस हिसाब से होते हैं। तो ये चीज़ आप जिस वक्त करेंगे उस वक्त से आपकी लाइफ में एनर्जी जो रहेगी ना वो पॉजिटिव वे पर फ्लो होने लगेगी। और आपका जो इशू है, जो लाइफ का जो इस वक्त इशू चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो जो आप फील कर रहे हो इनसिक्योर, उससे पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से आप इन जो ये आपकी लाइफ में, ये देखिए पास्ट में जो कुछ हुआ ना, पास्ट में ये जो कुछ हुआ ना, ये आपको परेशान कर रहा है। इसकी वजह से आपके मन में इनसिक्योरिटी चल रही है। और आपके पार्टनर के मन में भी यही था, फर्स्ट चक्र का ही प्रॉब्लम था, इनसिक्योरिटी थी। उन्होंने पहले क्यों नहीं लिया किसी भी तरह का आपके आपके पक्ष में कोई डिसीजन नहीं लिया, अपने रिश्ते के लिए नहीं लिया, अपनी जो उस समय की सर्कमस्टेंसेस थी उससे बाहर नहीं निकले। उसका रीज़न था स्टक पड़े हुए थे, परेशानियों पे परेशानियाँ हो रही थी, दिक्कत पर दिक्कत आ रही थी। क्योंकि एक एक्शन लेने की जो ज़रूरत थी वो नहीं लिया था। ठीक है, तो अभी आपको एक्शन लेना है, पॉजिटिव रहना, अपने काम में बिजी रहिए। आप जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा सोचिए, जो आपको करना अच्छा लगता है वो करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हाँ ठीक है, अभी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इन चीज़ों से आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक परफेक्ट जो हेल्दी स्टेट माइंड होती है वो आपके पास सामने होगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आर्के एंजल माइकल आपको हमेशा हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपके पार्टनर को हमेशा सपोर्ट करते हैं। अब इसके अलावा आपकी लाइफ में एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए इस रीडिंग के दौरान कि जो जो कुछ हुआ, ठीक है, तूफान आया, सब कुछ टूट फूट गया, तहस नहस हो गया, लेकिन तूफान के बाद एक कंडीशन और होती है अच्छी, कि फिर से नई शुरुआत होती है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद वहीं पर उसी जगह में नई चीज़ें बन जाया करती हैं। ठीक है, नए तरीके से भी बनती है। पहला जो पुराना है वो सब टूट फूट कर अलग हो गया, क्योंकि वो सब निगेटिविटी से भरा हुआ था। और बहुत कुछ ऐसा था कि आपके पार्टनर को भी इतनी समझ नहीं थी, ऊपर वाले ने एक उनको लेसन टीच किया, आपको भी एक जो कुछ सिखाना था। इन दो चीज़ों से आपकी लाइफ में जो हुआ है, आप दोनों ने काफ़ी कुछ सीखा है, उसको सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। तभी आप डिसीज़न लेने की स्थिति में आए, तभी आप आगे बढ़ेंगे और एक नई चीज़ शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि ये होना ज़रूरी था। अगर आपकी लाइफ में परेशानियां, दिक्कत नहीं आती, टूट फूट नहीं होती, तो फिर मेरे ख्याल से कि आपका रिश्ता है ना जो कभी आगे नहीं बढ़ता, ख़त्म काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका होता। ये रिश्ता अब ऐसी सिचुएशन में आया है कि आपके ख़त्म करने के बाद भी अब ये और आगे जाएगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि
चीज़ें फिर से रिक्रिएट होने के लिए तैयार है। आपका पार्टनर वो तैयारी कर चुका है, वो स्टेप ले चुका है, वो आगे बढ़ने को तैयार है। ये बंदा या बंदी, मैंने बोला है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किस तरीके से इंसान मतलब मैं कैसे स्टेप लूँगा, किस तरीके से स्टेप लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या मेरा बंदी मेरे लिए क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो उसके पास इतना पावर है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी टेंशन से बाहर निकलिए, अपनी सोच से बाहर निकलिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए और आगे बढ़कर स्टेप लेना, बात कीजिए, आगे जाइए। और ये पावर जो है आपके अंदर ही है, ठीक है। पावर आपके अंदर है, मतलब आपके पार्टनर के अंदर है। उस पावर के साथ वो आगे बढ़ेगा। क्या हुआ पहले उसको नहीं देखना, उनको नहीं समझना। उन इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त, जो बोलते हैं ना, एक सेल्फ डायरेक्टेड इंसान है, ये कर लेगा, ठीक है। ये बंदा या बंदी कर लेगा, कर लिया है इसने और आगे भी कर ले जाएगा। अब आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि किस्मत का जो पहिया है वो अब आपके साथ है, आपके रिश्तों के साथ है, आपके पार्टनर के साथ है। आपका रिश्ता, मैंने बोला ना, बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ लड़ाइयाँ हुई, कुछ परिस्थितियाँ बिगड़ी और कुछ लोगों के रिश्ते होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, वहीं से फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो नहीं है। ये सब होने के बाद भी आपका रिश्ता अब आगे जाएगा, बढ़ेगा। ये रिश्ता ऊपर वाले के द्वारा तैयार किया गया है। आपके पीछे हटने के बाद भी आप इस रिश्ते में आगे जाएंगे, कन्फर्म है, आगे जाएंगे। रिश्ते को और कितना आगे ले जाना वो आपके ऊपर है, रिश्ते को और कितना आगे ले जाना है। लेकिन ये कन्फर्म मैं बोल सकती हूँ कि ख़त्म नहीं हुआ रिश्ता, अब आगे बढ़ रहा है और आगे आएगा और ज़्यादा पावर के साथ आएगा, ठीक है। फिर आपको उस रिश्ते को क्या नाम देना वो आपके ऊपर है। ये जो टाइम था आपका बिछड़ने का या परेशानी का, दिक्कत का, डिफ़िकल्टीज़ जो भी आई आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर ये मैं कन्फर्म मैं आपको बता दिया है मैंने, ठीक है, कि ये वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बार, अच्छा यहाँ पर एक और भी मैं वो दे सकती हूँ कि सलाह भी हो सकती है कि जो नहीं मानता है, गणेश जी की आप पूजा कीजिए, गणेश जी को थोड़ा सा मानिए, तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आपके जो रिश्ते का है ना, प्रॉब्लम जो है ना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो रूट चक्र के देव होते हैं वो गणेश जी होते हैं, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा क्या, पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। चीज़ें तो बनना है, क्योंकि आपका जो बंदा या बंदी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब वो किसी के उसमें नहीं आने वाले। उन्होंने जो सोच लिया, उन्होंने डिसीज़न ले लिया है, वो कर लिया है, आगे हो चुका है। तो आपको आगे बढ़ना है और टेंशन नहीं लेना है। बहुत क्लियरिटी के साथ आपका जो पार्टनर है वो आ रहा है, ठीक है। और सिचुएशन को पूरा कामली हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर से कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ होगा, नहीं, एकदम कामली हैंडल करने वाला इंसान है ये बंदा या बंदी जो भी है। यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी है, बहुत ही कॉन्शियस होकर अपनी पूरी होल स्टोरी, सिचुएशन को कंसीडर करके फिर उसके बाद इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा डिसीज़न ले लिया है। और उनकी इंटेंशन जो है बहुत प्योर है, बहुत क्लियर है आपको लेकर। तो यहाँ पर खुश हो जाइए कि आज की उनकी यही करंट फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपके लिए। और बस अपने रिश्ते के लिए जितना पॉजिटिव रह सकते हैं पॉजिटिव रहिए, काम अच्छे बनाइए, अच्छी करिए, अच्छी सोच रखिए। जो आप क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर काफ़ी कुछ है, तो आपने जो काम करना आपको अच्छा लगता है उस काम पर आप बिज़ी रहिए। तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। सारी टेंशन आपके पास से चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग, और चलिए बाय बाय।